सुभद्रा कुमारी चौहान प्रस्तुतिकरण। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हैं। देश प्रेम तथा भक्ति उनकी कविता के मुख्य विषय हैं। उनकी कविताएं अपनी सरलता एवं सहजता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी की समाधि पर। इस कविता में झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है कि किस तरह झांसी की रानी ने अपने राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है ये स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर पड़ी वह, चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से आती है वीरों की बानी। बुंदेली हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी बहती झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ठुकरा दो या प्यार करो कविता सरल भाषा में लिखी गई है। कविता में किसी एक ईश्वर की उपासना ना करके सभी ईश्वर की उपासना को करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि ईश्वर दिखावा नहीं, प्रेम को मानते हैं। दान दक्षिणा का प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है। कर्म कांडों की बजाय दिल से भक्ति करने को ईश्वर की सच्ची और श्रेष्ठ भक्ति बताया गया है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। उन्होंने बताया है कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब आज़ादी के लिए अनेक बलिदानी वीर संघर्ष कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने या उत्सव और त्योहार मनाने का समय उन वीरों के पास नहीं था। कवित्री प्रश्न करती है कि क्या वह प्रेमिकाओं के गले में हाथ डालकर मौज मस्ती या कमर में तलवार लटकाकर विदेशी अत्याचारियों का सामना करें। उन वीरों के पास समस्या यह है कि वह अपनी प्रेमिकाओं की चंचल तथा चितवन पर मुक्त हो जाएं या तीर कमान संभालकर युद्ध के मैदान में जाएं। कवित्री ने भारत की महानता, गौरवता, इतिहास तथा संस्कृति का गुणगान किया है। इस कविता में देश की आज़ादी के लिए गहरी तड़प मिलती है। देश पर मर मिटने वाले वीर वसंत की खुशियां कैसे मनाएं? आज यही सवाल चारों ओर गूंज रहा है। मुरझाया फूल कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यह स्वच्छंद व्यक्तित्व की है। प्रस्तुत कविता में कवित्री फूल के माध्यम से मनुष्य के अंतिम समय को बताते हुए उनकी पीड़ा को दर्शाती है। कविता में
जीवन के अंतिम समय में किसी का दिल ना दुखाने की बात पर प्रकाश डाला गया है। कवित्री आग्रह कर कहती हैं कि जिस प्रकार फूलों पर ठंडा पानी डालकर उसे राहत पहुंचाते हैं, उसी प्रकार इंसानी जीवन के अंतिम समय में वृद्ध व्यक्ति पर सदैव ध्यान रखकर उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यही हमारे जीवन का एकमात्र सत्य है। अनोखा दान कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कविता में कवित्री ने अपने पति के घर पहली बार जाने पर मन की व्यथा तथा कोमल भावों को प्रकट किया है। कवित्री के मन में अनेक प्रकार की विचार तथा आशंकाएं हैं। वह कहती है कि जिन भावों को उसने वर्षों से एकत्रित कर रखा था, जिन्हें वह अपने पति के सामने बहुमूल्य रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी, उसको डर था कि कहीं मन के भावों रूपी प्रेम की उपेक्षा और अपमान न हो जाए। किंतु जब कवित्री अपने पति से प्रथम बार मिलती है तो पति की तरफ से मित्रवत व्यवहार पाकर हैरान हो जाती है। उनके द्वारा दिए गए सम्मान एवं आदर के प्रति भावुक हो जाती है। अपने पति द्वारा करुणा और सम्मान ने उसे जीवन जीने का लक्ष्य दे दिया है। उन क्षणों को याद कर वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है कि प्रथम दृष्टि में ही इतना प्रेम रूपी भावों को पाकर वह अपने मन में सारे भावों को समेट लेती है और इतना सब कुछ देखकर कवित्री के मन में किसी खाली कोने में उनका ये अमित प्यार बस गया है। प्रस्तुत कविता मेरे पथिक कविता में पथिक के माध्यम से कवित्री हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाना चाहती है। कवित्री बताती है कि जीवन दांव पेच, रुकावटों और निराशा से भरा हुआ होता है। जीवन पर पग पग पर बाधा खड़ी होती है। कवित्री जीवन को सरल ना कहते हुए यह बताती है कि जब मनुष्य जीवन की इन सच्चाई से रूबरू हो जाता है तो यह सच्चाई मनुष्य को व्याकुल कर देती है और मनुष्य इस सच्चाई में झुलस कर रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो जीवन से शांति खत्म हो जाती है और जीवन में ऐसी अशांति आती है जो कई दिनों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मनुष्य को कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि जो भी कदम वह उठाने जा रहा है उसके आगे का अंजाम क्या होगा, क्योंकि अधिकतर चीजें जो मनुष्य को जीवन में अच्छी लगती है वह उसका भ्रम होती है। इस कविता में कवियत्री ने बाल क्रीड़ा का वर्णन न करके बालिका की उन लीलाओं का वर्णन किया है जो अपने आप में अद्वितीय है। इस कविता में माँ के लिए उनकी पुत्री कृष्ण, राम, मोहम्मद, ईसा जिनके मूर्ति के समान है। यहाँ कवियत्री कहती है कि पुत्री के मन के भावों और उसके सुख दुख को वही समझ सकता है जिसके पास माँ के जैसा हृदय हो। इस कविता में कवियत्री ने बाल आप सभी का धन्यवाद।